जज साहब भी नहीं दे पाएंगे गलत फैसला, अगर ऐसा करेंगे तो उन पर भी होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट का है नया आदेश, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो आदेश आना चाहिए वो आदेश आता नहीं है, निर्दोष फंस जाता है और जो दोषी होता है वो बाहर हो जाता है, यानी रिहा हो जाता है। तो अगर ऐसा ही रहा तो कानून व्यवस्था से हम सबका विश्वास उठ जाएगा, क्योंकि हम कोर्ट जाते हैं न्याय पाने के लिए और न्याय पाना हमारा अधिकार है। तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने नया आदेश जो जारी किया है वो हम सब के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके पास सबूत है, सब कुछ है और जो केस है वो आपके फेवर में हो, क्योंकि आपके ऊपर झूठा केस लगाया गया है, ये भी आपके पास सबूत है। लेकिन फिर जो रिजल्ट आता है, यानी कि जो फैसला आता है वो दूसरी पार्टी की फेवर में आ जाए, तो ऑफकोर्स आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ कानून व्यवस्था कैसी है। तो हमारी कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इसीलिए ये फैसला सुनाया गया कि जज साहब भी ध्यान से फैसला दे, अगर उन्होंने सही फैसला नहीं दिया तो उनके ऊपर भी हो सकती है कार्रवाई। जानते हैं क्या था मामला और किस तरह से कौन सा फैसला दिया गया, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह मामला था बेल का। इसमें बेल सामान्य रूप से हो जानी चाहिए थी, एक आम केस था, लेकिन जज साहब ने बेल को रिजेक्ट कर दिया, जबकि बेल हो जानी चाहिए थी। यानी कि ये मामला एक सामान्य मामला था जिसमें बेल हो जानी चाहिए थी, लेकिन जज साहब ने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया। अब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक सामान्य मामला था और उसमें भी बेल अगर खारिज हो जाती है तो ऑफकोर्स एक आम आदमी क्या करेगा, तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज साहब होते हैं वो कहते हैं कि इन जज साहब को प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट उनको न्यायिक ट्रेनिंग सेंटर भेज देती है। इसका कारण था क्योंकि जो आदमी बेल लेने आया था उसकी बेल हो जानी चाहिए थी, खारिज नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एक आम केस था, उनकी जो है बेल हो जानी चाहिए थी। ये जो फैसला है वो गलत है। आमतौर पर ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि जज साहब के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ध्यान दीजिएगा, अगर जज साहब भी गलत फैसला सुनाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर आपके पास सारे एविडेंस है, सारे प्रूफ है, केस आपके फेवर में है और आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप सही हैं, फिर भी अगर फैसला गलत जा रहा है तो आप भी आवाज उठा सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा, आपका योगदान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। इस केस की जो डिटेल्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप जाकर देख सकते हैं।